मेरे डिपार्टमेंट में बिना आइडेंटिटी का एक पेशेंट है जिसके पेट में ऐसा कुछ है जिसका हमें पता नहीं, और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ डॉक्टर, टेक्निकली नए क्लिनिक। चुप रहो तुम, समझे? कल जब मैंने पूछा तो तुम लोगों ने साफ झूठ बोला कि उसे डिस्चार्ज कर दिया और वो माइनर है। यानी तुम दोनों ने सारे प्रोटोकॉल्स को इग्नोर कर दिया, जबकि अभी अभी हम एक मुकदमे से बाहर आए हैं। अब कहते हो बिना आईडी के लड़के की सर्जरी करनी है और बाद में पुलिस को बुलाना है। क्यों भला? लेकिन सर्जरी के बगैर कैसे पता चलेगा पैकेट्स में क्या है? पागल हो गई हो तुम? सभी ने कहा कि वो मुजरिम दिखता है, फिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो कि पहले सर्जरी कर लेते हैं और बाद में पुलिस को बुलाते हैं? क्योंकि वो गैंगस्टर नहीं है, वो भी बच्चा है, सिर्फ एक बच्चा। उसे मिलिए आप, उसे सचमुच मदद की जरूरत है। उसने अपनी बहन के लिए सब किया। देमिर, जब भी मुझे लगता है तुम अच्छा करने लगे हो, तुम कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हो। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। सॉरी। एंड यू नाजली, अली के मार्केट वाले रॉबरी केस के हत्यारे का इलाज हम ही कर रहे थे ना? सर, मैं मुजरिम का इलाज नहीं कर सकती, यही बहाना दिया था ना तुमने। अब ये क्या है, तुम्हारा भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, समझी तुम? जिंदगी में कोई गुनाह किया है तुमने? आंसर मी नाजली, कोई गुनाह किया है तुमने? किया है। मैंने कुछ चुराया था। क्या? हाँ, मानती हूँ मैंने चोरी की थी। सच कहती हूँ, मेरा बचपन बहुत टफ था। माँ पापा की बनती नहीं थी तो वो अलग रहते थे। मुझे स्कूल की वजह से घर पर ही रुकना पड़ता था। पापा कभी कभार घर आते थे। कई दिनों तक मैं अकेली रहती थी, बिल्कुल अकेली। एक दिन मुझे बहुत भूख लगी थी। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने बेकरी से एक ब्रेड चुराया। सिर्फ एक ब्रेड। छोटी थी मैं। उस स्टोर के मालकिन ने मुझे पकड़ा तो लगा सब खत्म हो गया, सब। डर के मारे कांप रही थी मैं। लगा मुझे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उस औरत ने मेरे चेहरे को, मेरे कपड़ों को देखा और कहा, जाओ खा लो। उस दिन अगर वो मुझे छोड़ती नहीं तो आज मैं डॉक्टर बनकर आपसे बात नहीं कर रही होती। मैं बर्बाद हो जाती, एकदम बर्बाद। डॉक्टर इलान को उसकी जिंदगी में किसी ने मदद नहीं की है। मैं सिर्फ आपको उसकी मदद करने को कह रही हूँ। बस एक बार। भले उसने गलती की हो, लेकिन क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की है? बताइए। डॉक्टर, चलो जाओ, मैं इन्फॉर्म करता हूं। जाओ। बस भी करो अब, कितना रोओगी? ऐसा लगता है मैं कोई कातिल हूँ। कैसे भूल जाऊँ उस बच्चे को? उसकी एक जिंदगी हो सकती थी जो मैंने छीन ली। बेलिस, हर दिन कई प्रेग्नेंट औरतों का मिसकैरेज होता रहता है। ये प्रेगनेंसी रिस्की थी। हो सकता है वो बच्चा जिंदा नहीं बचता। लेकिन फिर भी वो मेरा दोष नहीं होता। फहमन, मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी। अब क्या करना है? मुझसे जो होगा वो करूंगी। केवल जिम को नौकरी वापस करूंगी। दे दो, अगर तुम्हें राहत मिलेगी तो दे दो, मगर एक बार सोच लेना जरूर इस बारे में, क्योंकि फिलहाल तुम इमोशनल होकर बात कर रही हो। वो बच्चा इसीलिए गया
तो इतना तो कर ही सकती हूँ उनके लिए। ठीक है, आओ, इट्स ओके, रिलैक्स। डॉक्टर फैमन आप कहाँ हैं? इट्स ओके, तुम जाओ फैमन, मुझे सोचने तो क्या करना है। हाँ, आवाज सिर्फ वोकल कॉर्ड से नहीं आती। अली धीरे, आराम से। ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए, यस, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। वो क्या डकार देकर बात करेगा? सही है, रिलीज हुई तो मुमकिन है। मैंने जोक मारा, जोक। हाँ ठीक है, फिर हम खर्राटों को देख सकते हैं। हाँ, सॉफ्ट पैलेट टिश्यू वाइब्रेट होने की वजह से लोग खर्राटे मारते हैं, मगर उसमें उतनी टेंशन नहीं होती जिससे वो वोकल कॉर्ड्स की नकल करें। ऑल्सो हम रिब के कार्टिलेज टिश्यू को वोकल कॉर्ड्स की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है अली, लेकिन लैरिंग्स कितना कॉम्प्लेक्स है, यानी वो एक्चुअल में म्यूजिक बॉक्स जैसा होता है। एग्जैक्टली, अभी दिखाता हूँ, इसे देखिए, देखिए। हाँ, अगर हम 2 रिब्स निकाल देते हैं और इनर और एक्सटीरियर लैरिंक्स फ्रेम बनाते हैं तो हम वोकल कॉर्ड के कार्टिलेज टिश्यू को काफी स्ट्रेच कर सकते हैं। जिस ट्रैकिया को हमने इतनी मेहनत करके फिक्स किया उसका क्या होगा? ऐसे तो ट्रैकिया खराब हो जाएगा डॉक्टर। मगर वो बात तो कर पाएगा। यस, ऑपरेशन करना चाहिए सर, इजंट इट वर्थ? देखो अली, ठीक है, समझ गई तुम्हारे दिमाग में क्या है। तुम्हें वो बच्चा तुम्हारे जैसा लगता है, उसने भी जोर जोर से बात करनी चाहिए ऐसे तुम्हें लगता है, मगर देखो अली इज राइट। अली बिल्कुल सही कह रहा है। चुपके से किसी की चुगली करने के बजाय अली ने आज सुबह तक रिसर्च किया और ये आइडिया लेकर वो हमारे सामने आया है कि रिब्स की कार्टिलेज टिश्यू को लेकर लैरिंग्स बना सकता हूँ। वेल डन अली, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी वेल डन। बिल्कुल नहीं, हमें नहीं करनी सर्जरी। आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, आप ही ने कहा ये रिस्की हाँ, है। मैंने कहा, हाँ ये रिस्की है, मगर मैं आपको ये पूछने भी नहीं आता अगर मुझे लगता कि ये रिस्क मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। देखिए, हमारा बेटा ठीक है, सालों बाद वो अपने आप सांस ले रहा है, वो भी ट्यूब्स के बिना, तो फिर अब हम ऐसा रिस्क वापस क्यों लेंगे? उसमें रिस्क क्या है? हमें लैरिंग्स बनाना होगा, मगर उसमें बहुत रिस्क है। डॉक्टर फेयरमैन उसे सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली से बात कर रहे हैं वो। ये अली का आइडिया है, राइट? यस डॉक्टर। देखिए, आपको इसी वक्त फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बारे में सोचिए, कुछ भी पूछना है तो पूछिए, लेकिन मुझे लगता है ये सर्जरी करनी चाहिए। मैं सीरियस हूँ इस बारे में। ओके, प्लीज थिंक अबाउट इट। क्या चल रहा है यहाँ? पेशेंट के फैमिली से दूसरे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मिस्टर कांजू। फिर मैं मदद करता हूँ। आपको ये सर्जरी करनी है? नहीं करनी। आपको? नहीं। ओके, एंड ऑफ द डिस्कशन। प्लीज अब रूम से बाहर चलिए। डॉक्टर फेमन प्लीज। डॉक्टर फेमन प्लीज। डॉक्टर अली तुम भी। डॉक्टर अली, आप गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। बैठ के हमेशा के लिए अपाहिज रहेगा, उसके कोई दोस्त नहीं होंगे, वो अकेला रह जाएगा, किसी से बात नहीं कर पाएगा। अली इट्स ओके। नहीं, ये ठीक नहीं है, उसे सब चिढ़ाएंगे। अब उससे क्यों नहीं पूछते? हाँ, उसे क्यों नहीं पूछते? हाँ, वो बोलना चाहता होगा। उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने वाले आप सब कौन होते हैं? अली वफा, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अली मेरी तरफ देखो, अगर इसी वक्त तुम बाहर नहीं गए तो चाहे कितना भी पैनिक हो जाओ, मैं तुम्हें जबरदस्ती बाहर ले जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, बोलना उसका हक है। वो क्यों नहीं बोल सकता? क्यों अपने दिल की बात नहीं कह सकता? आप उसकी बात सुनते क्यों नहीं? कोई भी वेरके की बात क्यों नहीं सुनता? उससे पूछता क्यों नहीं? क्यों उससे कोई पूछता नहीं कि वो क्या चाहता है? Excuse me. अली वफा, क्या ये उसका दोष है कि वो ऐसा पैदा हुआ? हाँ, इसमें उसका क्या दोष है? उससे पूछते क्यों नहीं आप लोग? जाइए, नहीं, निकल जाइए। अली, नहीं, फेयरमैन, नहीं नहीं, कितना चिल्ला रहा है वो? डॉक्टर, उसे ये ठीक सब ठीक क्या है है? प्लीज शांत हो जाइए। फेयरमैन,
अली बस हुआ, बस हुआ। निकल जाओ यहां से, गेट आउट। हमारे बच्चे को डरा दिया, कैसा डॉक्टर है ये? हमें माफ कर दीजिए प्लीज। ऑफ कोर्स इसके लिए उसे सजा मिलेगी। वी आर सो सॉरी। ये कैसा डॉक्टर है, पागल लगता है। तुम ठीक हो बेटा? देखिए मैडम, आपको अली का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि आपके बेटे के लिए वो ये सब कर रहा था। आपको एक बार सोचना चाहिए इस बारे में, लेकिन आप ही को परवाह नहीं है। मजाक बना कर रखा है। मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा, डरो मत, ठीक है? वो मेरी बात सुनते नहीं, समझते ही नहीं, मेरी बात सुनते नहीं, मेरी बात सुनते नहीं, मेरी बात सुनते नहीं, वो मेरी बात समझते नहीं, सुनते नहीं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो मेरी बात नहीं सुनते, नहीं सुनते वो मेरी बात। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। केवल जी में रहने दीजिए। एक बात है जो मैंने आपको कभी नहीं बताई, आज बताना चाहती हूँ। ठीक है, बोल दो। मेरा गुस्सा आप पर था। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। मुझे आपसे नफरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपकी इज्जत भी करती हूँ। क्या कह रही हो तुम? बिजनेस के मामले में, वकील के मामले में आपको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन डैड ने जब आपको यहाँ नौकरी दी थी, आप जरा भी हिचकिचाई नहीं, आप डरी नहीं, आप यहाँ से भागी नहीं, आपने हार नहीं मानी। आप मेहनत करके हॉस्पिटल को इस मुकाम तक ले आई। अब उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर भी थैंक यू। मैं किस पे भरोसा करूं केवल, जब समझ में नहीं आता किसका यकीन करूं? वो औरत जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, या वो जिसकी मैं इज्जत करती हूँ? इस वक्त मेरे सामने कौन सी औरत है? आप ही बताइए, वो कौन सी है? दूसरी, जाहिल मगर एम्बिशियस। अगर मैं उस पर भरोसा करूं, तो मुझे वादा कीजिए कि वो पहली वाली कभी नहीं आएगी। मैं आपको फिर से शुरुआत करने का मौका देती हूँ। क्या ये हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेलीज। भरोसा रखो मुझ पर, हम फिर से शुरुआत करते हैं। तो फिर आपका इस हॉस्पिटल में फिर से स्वागत है केवल जी। सच कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। सबको लगता है कि ये मेरा पागलपन है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं पागल नहीं हूँ। मैं विश्वास करना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ये नई शुरुआत कर सकती हूँ, और इसीलिए मैं ये आपको वापस करती हूँ। बेलीज, तुम इतनी अच्छी लड़की हो। फारूक ने बहुत अच्छी परवरिश की है तुम्हारी।
मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ और इस लायक भी नहीं हूँ, मगर तुम्हारे लिए मैं ये करूंगी, खुद को बदल दूंगी मैं। हम नई शुरुआत करेंगे, प्रॉमिस करती हूँ। थैंक यू बेबीज, थैंक यू सो मच इस सब के लिए। Thank you so much, Baileys. Thank you so much. तुम्हें बता दूं, नॉर्मल सिचुएशन में हमारे डॉक्टर ऐसा नहीं करेंगे। यही बात वो तुम तक पहुंचाना चाहते थे। ये फैसला उन्होंने अपने पर्सनल रीजन से लिया है। यानी हम तुम्हारी सर्जरी करेंगे और तब तक हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। हम तुम्हें ठीक करेंगे इलान। सच में आप मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे? आई होप उन पैकेट्स में ड्रग्स नहीं है। कसम से नहीं है। ठीक है, फिर मुझे प्रॉमिस करो, मेरी आंखों में देखो और प्रॉमिस करो, ये जो कुछ भी है उसे तुम खत्म कर दोगे। तुम फिर से स्कूल जाने लगोगे और एक अच्छा इंसान बनोगे। प्रॉमिस करता हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं करूंगा। प्रॉमिस, सीरियसली। मगर मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे बेहोश करने के बाद आपने पुलिस को बुलाया था। अगर अब भी मिस नाजली पर भरोसा नहीं तो बेवकूफ हो तुम, क्योंकि तुम्हारे लिए इसने बहुत सारे रिस्क लिए हैं। नहीं नहीं, भरोसा करता हूँ। गुड, तो फिर इसे थैंक्स कहो। चलो कम ऑन। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाजली। मे गॉड ब्लेस यू। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। थोड़ी देर में हम तुम्हें ओआर में ले जाएंगे। I'll be back. वो कहाँ चला गया मुझे कुछ पता नहीं। मैं जानती हूँ डॉक्टर, मैं बात करती हूँ उससे। पेशेंट को डिस्चार्ज मिलने वाला था और ये सब हो गया। मैं जाकर डॉक्टर तांजू को शांत करता हूँ, ठीक है? बहुत ही गुस्से में थे वो। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वो सुनते नहीं, वो सुनते नहीं, सुनते नहीं मेरी बात, वो सुनते नहीं, समझते नहीं। अली, मैं हूँ। वो मेरी बात सुनते नहीं नाजली, वो सुनते नहीं। ठीक वो नहीं है सुनते। ठीक है, मैं जानती नहीं हूँ, सुनते मैं वो। जानती हूँ, मेरी बात नहीं मैं सुनते। जानती हूँ। मेरी बात नहीं सुनते। रुको, जरा शांत हो जाओ अली। वो सुनते नहीं। हाँ, ठीक है, शांत हो नहीं जाओ। सुनते। ठीक है, बैठ जाओ। वो गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। बेरके को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, वो गलती कर रहे हैं। अली प्लीज इस बात को जाने दो। डॉक्टर तांजू बहुत गुस्से में है। अगर तुमने और भी कुछ कहा तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, नहीं तो हमें ब्रेकअप करने को कहेंगे। लेकिन बेरके को तकलीफ मुझे होगी। नहीं परवाह कि उसे तकलीफ होगी कि नहीं। हम सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, बाद में हम आगे बढ़ते हैं और दुनिया ऐसे ही चलती है। देखो अपनी तरफ, तुमने कितना अचीव किया है, कितना स्ट्रगल किया है। मगर वो अकेला पड़ जाएगा। नहीं पड़ेगा अकेला। इस दुनिया में हर किसी के लिए कोई ना कोई होता है। क्या तुम अकेले हो? अली, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ।
थैंक यू सो मच नाजली। आप समझे? तुम छोड़ दोगे ना उस बात को? नहीं, अली प्लीज बोलो। नाजली और रेडी है, शुरू कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ। उसे माफ कर दीजिए प्लीज, वो जरा पर्सनल हो गया था। क्या कहा पर्सनल हो गया? उसका ब्रेकडाउन हुआ था। हमारे बच्चे को सर्जरी करनी है या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे। मैं तो कहूंगी कि यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। क्या हमें डिस्चार्ज मिल सकता है? जी हाँ। रुकिए अली रुकिए। तुम क्यों आए यहाँ? तुम फिर आ गए। एक बात सिर्फ एक बात सुनिए। नहीं, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? प्लीज प्लीज शांत हो जाओ अली। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। बेरके, क्या कहा उसने? कहता है वो बहुत अकेला है। स्कूल में कोई उससे दोस्ती नहीं करता, सब लोग उसे इग्नोर करते हैं। हमें परेशान नहीं करना चाहता मगर ये बात करना चाहता है। मुझे माफ कर दो, मुझे ये बात नहीं पता थी। ठीक है, हम सर्जरी के लिए रेडी हैं। बहुत अच्छे, सुपर ऑसम। बेर के बात करेगा। थैंक यू सो मच। ऑसम। बेर के बात करेगा। यस, बेर के बात करेगा। यस, बात करेगा वो। बेर के बात। तुम्हें सबसे बात करनी है, ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? अब से तुम कोई बात नहीं छुपाओगे। इस बच्चे के लिए तुमने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, जानते हो ना? हमें ये सर्जरी करनी होगी, वो भी इसी वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैमन। इधर आओ, हम इसी वक्त सर्जरी करेंगे और कोई भी डॉक्टर तांजू को नहीं बताएगा। डेस्क पर जाओ और उन्हें ओआर रेडी करने को बोलो। दामला, तुम मेरी रेसिडेंट हो और तुम्हें खुद को साबित करना है, समझ गई? समझ गई डॉक्टर, फिक्र मत कीजिए। जाओ। सर्जरी के बारे में डॉक्टर तांजू को नहीं बताएंगे? ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये वो कभी अप्रूव नहीं करेंगे। मगर फिर आप भी खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं।
हमारे सैक्रिफाइस से शायद ये बच्चा बोलने लगे। ये लास्ट पैकेट है। देमिर, सक्शन। निकल नहीं रहा। डॉक्टर, क्या हुआ? ये पैकेट इंटेस्टाइनल वॉल पर चिपक गया है, निकलता ही नहीं। पॉट सीजर्स से निकल सकता है? निकल तो सकता है, देखते हैं। पॉट सीजर्स दो। नाजली, आइडिया तुम्हारा है, तुम ही निकालो। कम ऑन। दे मेरे, इधर आओ, पंच दो। देमिर, देमिर, परफोरेशन या कुछ हुआ है क्या, चेक करो। नहीं डॉक्टर, कहीं भी फटा नहीं है। गुड। अब पेशेंट की कंडीशन क्या है? स्टेबल। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। सिजर्स दो। इसे जल्दी से क्लोज करो, मैं पुलिस को कॉल करता हूं। यस, 7th रिब से 2 पीसेस हैं हमारे पास। ये लो गुनेश। यस, नाउ क्लोज अप द चेस्ट आमला। ठीक है डॉक्टर। अली,
ओके हो गया डॉक्टर। गुड। पोस्टीरियर पर नजर रखो, तब तक मैं पीडीएस में स्टिचेस डालता हूँ। कम ऑन आली, ठीक है डॉक्टर। ग्राफ्ट को एंटीरियर पर स्टिच करना मैं है। रेडी हूँ डॉक्टर फेमन, रेडी हूँ। अच्छा लग रहा है कि बैठ के बात कर सकेगा, कितना अच्छा होगा। सब लोगों ने मना की, मगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ जाए तो छोड़ते नहीं हो तुम। तुम्हारी ये बात पसंद है मुझे, बहुत ज्यादा पसंद है। बीपी कम हो रहा है। हेमरेज हो रहा है, खून बहुत है, दिख नहीं रहा। सोर्स कहाँ है? दिख नहीं रहा। कहाँ है? कहाँ है? दिख नहीं रहा। सोर्स कहाँ है? दिख नहीं रहा। हे, यहाँ का इंचार्ज कौन है? नर्स गुनेश। नर्स गुनेश। कहाँ है नर्स गुनेश? वो सर्जरी में है डॉक्टर। कौन सी सर्जरी? उस गूंगे बच्चे बेरके की। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। I'll see you. एक्सटर्नल कैरोटिड ओपन करो, सुपेरियर थायराइड आर्टरी ढूंढो अभी। डॉक्टर, इट्स क्रशिंग। हार्ट रेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हार्ट अटैक आने वाला है। दामला, टेम्पररी क्लैंप्स लगाओ, लगाओ 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 लगाओ। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन बॉय, कम ऑन, कम ऑन। क्लैंप लगाओ, क्लैंप। नो 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 नो, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग। मिल गया, मिल गया। इट इज द वेनस। देखो देखो देखो, कैरोटिड आर्टरी वेनस से अटैच्ड है। रेट्रोफ्लेक्सियन के वक्त हमसे डैमेज हो गया है। ब्लेड 10 अभी, जल्दी दो। अली, डबल लिगेशन शुरू करो नंबर 2 थ्रेड से। दामला, तुम उसकी मदद करो, मैं हार्ट का ख्याल रखता हूँ। ठीक है डॉक्टर। हेड मुझे दो। कम ऑन, कम ऑन, शांत रहो, फोकस करो। गो ऑन, गो ऑन। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। स्टेटस क्या है? स्टेबल हो रहा है, शुक्र है। वेल डन, तुम दोनों। यस, काम पूरा करते हैं। हमने सारे पैकेट्स निकाल दिए। ये तुमने क्या किया इलान? तुम एक चोर हो। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, प्लीज। देर हो चुकी है। डॉक्टर तांजू ने अब तक पुलिस को कॉल किया होगा। सिक्योरिटी बाहर ही खड़ी है। डॉक्टर, कसम से मैं चोर नहीं हूँ, विश्वास कीजिए। पहली बार ये काम किया मैंने। बस हुआ। कितना झूठ बोलोगे तुम? अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं बहुत अपसेट हुई इलान। बहुत बुरा लगा है मुझे। मैंने भरोसा किया था तुम पर। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हें मना नहीं किया था, मैंने कहा था ना तुमसे। तुमने कहा था ऑपरेशन नहीं होगा, राइट? उस बच्चे की सर्जरी बड़े होने के बाद नहीं हो सकती थी। डॉक्टर, बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट पहले 8 साल में होती है, बैर के 7 साल का है। और इंतजार करते तो लैरिंग्स होते हुए भी वो बात नहीं कर पाता। फेयरमैन, अगर कुछ गलत हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना। फेयरमैन, मैं पूछ रहा हूँ, हुआ तो नहीं? क्या अली ने कोई गलती की? नहीं की है।
वो इमोशनल हो गया था, मगर उसने कोई गलती नहीं की। आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? ये मेरा काम है। बट वाई नाउ? मैं कई दिनों से सोच रहा था, क्यों आप उसे सपोर्ट करते थे, मदद भी करते थे, अब अचानक उसके खिलाफ क्यों हो गए हैं? क्यों डॉक्टर, क्यों? क्योंकि वो कोर्ट केस। नहीं डॉक्टर, ये वजह नहीं हो सकती, और कोई वजह है। इसके पीछे जरूर और कोई वजह है। अंदर वो जो बच्चा है, अब आप चाहे कुछ भी कर लें, अली की वजह से बात कर पाएगा, ठीक है? ये तुम्हें महंगा पड़ेगा फेरमैन, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ बोलिए। सुबह से कितनी बार मैंने कॉल किया। हाँ मैं बहुत बिजी थी, मगर आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है मिस्टर विलियम। आज सुबह सुबह आप मेरे क्लिनिक में आई और मेरे असिस्टेंट को कहा आप अबॉर्शन करना चाहती है। आपने रिपोर्ट की और प्रोसीजर होने से पहले ही चली गई। वो रिपोर्ट मुझे इसी वक्त वापस चाहिए। ठीक है, प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। आपने मगर झूठी रिपोर्ट बनवाई है। मेरी असिस्टेंट की गलती की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। देखिए मैडम, प्लीज शांत हो जाइए, ठीक है? मैंने कहा ना, मैं रिपोर्ट वापस कर दूंगी, मगर इस वक्त ये मुमकिन नहीं है, दैट्स ऑल। बाय द वे, अगर आपको बच्चे की फिक्र है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। सी यू सून। नाराज हो? तुम्हारी बात नहीं सुनी, काम करता रहा, गुस्सा हो? नाजली, तुम्हारे दिमाग में कुछ आ जाए फिर तुम किसी की नहीं सुनते, यानी तुम मेरी बात कभी नहीं मानोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम वही करोगे जो करना चाहते हो, जो तुम चाहते हो। फिर चाहे रिलेशनशिप दांव पर लग जाए। मेरी कुछ हदें हैं नाजली। उन पर मेरा काबू नहीं है। अली, मगर हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा? डॉक्टर तांजू ने तुम्हें निकाल दिया तो? रोज तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, इसलिए अपसेट हो जाऊंगा। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर फैमन को मिस करूंगा, तबाह हो जाऊंगा नाजली। लेकिन एटलीस्ट बैठ के बात तो कर पाएगा। मैं सोचा करता था कि मैं किसी चीज के काबिल नहीं हूं। लगता था मेरे साथ जो भी हो रहा है सब मेरा दोष है। सोचता था मैं उस काबिल ही नहीं कि मेरी एक नॉर्मल जॉब हो, एक दोस्त हो, एक गर्लफ्रेंड हो। लेकिन अब लगता है मुझे हक है नाजली।
डॉक्टर आदिल ने सिखाया। उन्होंने कहा एक्चुअली ये सारे मेरे हक हैं। लोगों ने छीन लिए थे। मुझे मेरी जिंदगी जीने नहीं दी नाज़ली। बैरके के साथ ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारी नीयत अच्छी थी। अंजाम पता होने के बावजूद तुमने किसी और के लिए रिस्क ली। अली, किस तरह के इंसान हो तुम? ये सब सुनकर मैं स्पीचलेस हो गई हूँ। मैंने क्या अच्छा किया था जो तुम मेरी जिंदगी में आए अली? आई एम वेरी लकी। मगर तुम्हारी नौकरी गई तो तुम्हें माफ नहीं करूंगी। यस, बोलो। क्या कहा? अभी आती हूँ। ओके सर, ठीक है। वो आ गई है, ठीक है, अभी भेजती हूँ। क्या हुआ गुलिन? किसी ने चोरी करने की कोशिश की। एक ने लैब के सामने चक्कर आने का नाटक किया और जब टीम वहाँ गई तो दूसरे ने वॉल्ट खोलने की कोशिश की। देमिर कहाँ है? वो नीचे डॉक्टर तांजू के साथ बयान दे रहा है। चोर कौन था? कोई रोजगार नाम का चोर है, पुलिस ने बताया। एक्सक्यूज मी। इल्हान, नाज़ली, हमने जिस लड़की की जिंदगी बचाई उसका नाम इल्हान नहीं था। उसने वो हीरे चुराने की कोशिश की और भाग रहा था। उसे पकड़ते हुए एक नर्स जख्मी हो गई। अगर हम इस बारे में पहले ही पुलिस को बता देते तो ये सब नहीं होता नाज़ली। क्या उसे अरेस्ट कर दिया? कहाँ है वो? उसे पुलिस स्टेशन ले गए हैं। अगर अब भी उसकी चिंता है तो बता दूं, पुलिस ने कहा कि उसके पास आईडी नहीं था तो उसे हॉस्पिटल में ले आई क्यों? डॉक्टर तांजू सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं। तुम जानती हो तुमने हम सबको किस मुसीबत में डाल दिया है? डॉक्टर। क्या डॉक्टर? वो मुझे पूछ रहे थे इस चोरी में मैं शामिल था क्या? मुझे हैंडल करना पड़ रहा है सब।
नाउ लिसन, शाम को तुम और अली मेरे ऑफिस में आओगे, फिर तुम दोनों का क्या करना है देखता हूं। समझ में आया?